अदालत के तौर तरीकों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला वकील के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी अदालत के तौर तरीके नहीं सीखना चाहती। न्यायमूर्ति SV-N भट्टी और PB वड़ाले की पीठ ने कहा कि मुकदमे की पढ़ाई सिर्फ 30% है, जबकि 70% अदालत की शिष्टाचार और प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यह टिप्पणी उस वक्त आई जब एक युवा महिला वकील कोर्ट का आदेश पढ़े जाते समय कैजुअली कोर्टरूम से निकलने लगी। न्यायिक सीमाओं पर CJI गवई की नसीहत। CJI BR गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी टिकता है जब सत्ता संस्थाओं और समुदायों में समान रूप से बटी है। उन्होंने जोर दिया कि विधायिका और कार्यपालिका विफल हो तभी न्यायपालिका हस्तक्षेप करे, लेकिन अपनी सीमाएं लांघना उचित नहीं। सांबा में सेना की वर्दी में दिखे आतंकी, हाई अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 संदिग्ध आतंकियों को सेना की वर्दी में देखने की ग्रामीणों ने सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले RT-PCR अनिवार्य, बढ़ते कोविड मामलों के बीच सतर्कता। देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह कदम सतर्कता के तौर पर उठाया गया है। देश में फिलहाल 7121 एक्टिव केस है, जिनमें सबसे ज्यादा 2223 केस केरल और 1223 गुजरात में हैं। भारत पर दबाव बनाने के लिए बना था पाकिस्तान, पूर्व विदेश सचिव सिब्बल। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण 1947 में भारत पर निरंतर दबाव बनाने के मकसद से हुआ था। उन्होंने चीन की भूमिका को भी उजागर करते हुए कहा कि अब यह देश भी भारत के खिलाफ रणनीतिक खेल में सक्रिय है। साथ ही उन्होंने UNSC के उस निर्णय पर सवाल उठाया जिसमें पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वायनाड चुनाव में धांधली के आरोप, प्रियंका गांधी को केरल हाईकोर्ट का समन। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी वाड्रा को समन जारी किया है, जो वायनाड उपचुनाव 2024 में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर हुआ है। यह याचिका बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने दायर की है, जिसमें चुनावी धांधली और प्रियंका गांधी के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब कर लौटे शशि थरूर, PM मोदी से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल विदेशों में खोलने के बाद मंगलवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ PM मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव साझा किए और कुछ सुझाव भी दिए। PM मोदी ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। पटना में लालू यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, समर्थकों ने उड़ाए पैसे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन पर पटना में उनके समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। गाजे बाजे के साथ सड़क पर नाचते समर्थकों ने खुशी में पैसे भी उड़ाए। इस उत्सव का वीडियो सामने आया है, जिसमें समर्थक उत्साह से झूमते नजर आ रहे हैं। पटना में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, 3 नए मरीज मिले। पटना में कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 64 हो गई है। इनमें 40 एक्टिव केस हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि ये मामले कंकरबाग स्थित एक निजी लैब में सामने आए हैं। PMCH के डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि लक्षण वाले मरीजों की पहले रैपिड किट से जांच होती है, फिर पॉजिटिव आने पर RT-PCR से पुष्टि की जाती है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी पर पाक की बेबसी, भारत का नया प्लान तैयार। पाकिस्तान जहां सिंधु जल संधि को लेकर चिंता जता रहा है, वहीं भारत ने जम्मू कश्मीर में शुरुआती चरण की जल विद्युत परियोजनाओं में अधिक जल भंडारण की योजना बना ली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नई योजनाओं में पानी के बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन पर फोकस होगा। हालांकि पहले से पाइपलाइन में मौजूद परियोजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके तकनीकी बिंदु तय हो चुके हैं।